Hello bachcho, let's read this question. The question say that sugar which does not give reddish brown precipitate with Fehling reagent is। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर होगा फेहलिंग रिएजेंट। क्या होगा? फेहलिंग रिएजेंट। तो फेहलिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों? फेहलिंग रिएजेंट जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है फेहलिंग सोल्यूशन ए और दूसरा होता है फेहलिंग सोल्यूशन बी। जो फेहलिंग सोल्यूशन ए होता है ये एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और फेहलिंग सोल्यूशन जो बी होता है ये एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है बच्चों। अब इसका यूज कैसे करते हैं? अब जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जब इसको फेहलिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज होता है ये कार्बोक्सिलेट आयन में यहाँ पर इस तरीके से जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ में वाटर बन जाएगा। इसका क्या मिलेगा? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है बच्चों, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं, ये मिलता है। अब इस काम को कौन करते हैं? जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो करते हैं। अब जैसे ग्लूकोज हमारा क्या था? रिड्यूसिंग शुगर था। रिड्यूसिंग शुगर था। रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर होते हैं बच्चों जो फेहलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर होता तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन हमारा इसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फेहलिंग रिएजेंट के साथ नहीं देगा। तो अब रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देने के लिए जो शुगर है हमारा वो रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए या तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर इसके पास क्या हो बच्चों, जो हमारा एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमी एसिटल ग्रुप। अब हेमी एसिटल ग्रुप क्या है? अगर इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अगर किसी के पास हेमी एसिटल ग्रुप होगा, अब हेमी एसिटल क्या होता है? जैसे आर सी एच यहां पर हो जाएगा ओ आर, यहां पर है ओ एच। अब जैसे एक ही कार्बन से यहां पर इस वाले कार्बन से ओ एच और ओ आर दोनों जुड़े हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल कहते हैं। ये हमारा हेमी एसिटल होता है बच्चों, तो इसे हेमी एसिटल कहते हैं। तो अब जरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुक्रोज में देखते हैं हेमी एसिटल है कि नहीं है। बच्चों जो सुक्रोज होता है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इनके अलावा माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अब एल्डिहाइड ग्रुप के कारण ही यहाँ पर ये हेमी एसिटल बनता है बच्चों, इसको ध्यान देना है। तो इसलिए बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो अब सुक्रोज को यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जरा। सुक्रोज जो हमारा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये फेहलिंग रिएजेंट के साथ में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं देता है क्योंकि इसके पास कोई हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होता है। तो अब जरा सुक्रोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन लग जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा CH2OH। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा इस तरीके से। ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से,
यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा। अब ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, ये कार्बन नंबर 4 होगा, और ये कार्बन नंबर 5 होगा, ये कार्बन नंबर 6 होगा। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कार्बन नंबर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 पे OH और यहाँ पे H हो जाएगा। और ये कार्बन नंबर 3 है, इसमें OH यहाँ पे, H यहाँ पे हो जाएगा। कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बीच में जो ऑक्सीजन वाला ये लिंकेज है, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं बच्चों। ये कौन सा लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या इसी को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस तरीके का यहाँ पर कोई भी हेमी एसिटल ग्रुप क्या हमको सुक्रोज में दिख रहा है बच्चों, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है बच्चों। तो इसलिए जो सुक्रोज होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं दे पाता है हमारा फेलिंग रिएजेंट के साथ में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर हमारा होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन ए सुक्रोज। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।